हम आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी हैं, सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू के चेयरपर्सन हैं, इतने सीनियर डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, इस वक्त बहुत लोड्स है पैथ लैब्स पर, इमेजिंग लैब्स पर, और उसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति टेस्ट कराना चाहता है, ये टेस्ट वो टेस्ट, उसको जो जो सजेस्ट कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, म्यूकर जैसे म्यूकोसिस हम कह रहे हैं, ब्लैक फंगस कह रहे हैं, क्या इसका कोई टेस्ट है? क्या किन किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए और अमूमन इसकी क्या कॉस्ट रहती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये वाली बात है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी पैनिक बहुत ज्यादा हो गए हैं हर चीज को लेके। कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पे खबर देखते हैं और उनको लगता है कि शायद उनको भी वही सिम्टम शुरू हो जाते हैं। टेस्टिंग की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो माइल्ड सिम्टमेटिक है, जो घर में भी है। अब हमारे पास कॉल आने लग गई है जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है गले में, उनको लगता है कि मुझे भी म्यूकर तो नहीं हो गया, मुझे भी तो ब्लैक फंगल नहीं हो गया है। सारे डायबिटिक्स को लगता है कि शायद मेरा कोरोना तो ठीक हो गया, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि अपने डॉक्टर के टच में रहें, खुद से ना आए टेस्ट कराने के लिए। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने पूछी इसके अंदर कि इसके लिए क्या टेस्ट है, इसके लिए हम एमआरआई टेस्ट करते हैं, एमआरआई कंट्रास्ट के साथ। तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 से 10 हजार के बीच में आती है। तो इसलिए महंगा टेस्ट है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं कराना। सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं, आपकी लैब में, आपकी लैब्स में, और उनको लगता है कि उनको म्यूकल हो गया है, लेकिन उसमें से कितने % लोग वाकई म्यूकल के पेशेंट निकलते हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल बात करें अगर हम पिछली वेव से इस वेव का कंपैरिजन करें तो आप देखिए नंबर्स ओवरऑल बढ़े हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, चाहे हमारी हॉस्पिटल में जो एडमिशन रेट है, हमारी जो डेथ रेट है, वो सब बढ़ी है। तो जब इस तरह से केसेस बढ़ते हैं तो जो पोस्ट कोविड चीजें होती है, जिसमें चाहे क्लॉट वाले हों चाहे म्यूकर वाले हो, डेफिनेटली वो भी बढ़ेंगे। क्योंकि मॉडरेट मतलब आपके सीवियर केसेस काफी हॉस्पिटलाइज रहे थे इस तरह के, जिनको जरूरत पड़ती है। हाँ, केसेस आ रहे हैं, अगर पिछली बार के कंपेयर में करें, रेगुलर केसेस आ रहे हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, पर लोगों की इंक्वायरीज ऐसी आती है कि मुझे हो तो नहीं गया, मैं क्या टेस्ट कराऊं, है ना। बट अभी जो कराने के लिए आ रहे हैं वो तो डॉक्टर के थ्रू आ रहे हैं, या जो हॉस्पिटलाइज्ड है डिस्चार्ज होने के बाद, तो उनमें तो खैर दिख रहा है, मिल रहा है। बट हाँ, अब लोगों में थोड़ा ज्यादा हो गया है कि शायद मुझे होना, तो वो खुद से पूछने आते हैं। इतने नकारात्मक माहौल में, इतने नेगेटिव माहौल में कोविड नेगेटिव रहें, मन से पॉजिटिव रहें, ये बहुत अहम है। कैसे करें अपने दिमाग को ट्रेंड? इसके लिए हम लोगों को जो सही जानकारी है उस पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि 90-95% में लोगों में एकदम ये साधारण सा फ्लू जैसा रहता है, ठीक हो जाता है। बाकी जो 4-5% है उसमें से आधों को जो है सीवियरिटी हो जाती है, उनको हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़े, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़े, और एंड में जाके केवल 1% या 1.5%, 0.5% लोगों में मोर्टेलिटी होती है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो 1% भी हजारों में आता है। लोग दबंग हो गए थे, लोगों में से भय चला गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि जो डर गया वो बच गया। डर रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर समीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोविड किसी को नहीं हुआ है तो क्या चांसेस हैं कि उसे ब्लैक फंगस हो जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कोई भी पैंडेमिक होती है, कोई भी महामारी होती है, तो हम उसको उस चीज से कनेक्ट करते हैं। अभी अगर आपको बुखार भी होगा तो पहले कहा जाएगा कि ये कोविड की तरफ इशारा करेगा। ठीक बात। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वैसे ये रेयर होता था, बट इस समय केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और ज्यादातर उन केसेस में देखा गया है जो हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होके, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रही हो, इस तरह की कोमॉर्बिड रही हो, जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिनका स्टेरॉयड डोज चली हो, तो उससे कोरिलेट हो रहा है। इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी रेडियोलॉजिकली म्यूकर माइकोसिस वगैरह देखा है। तो ये इसीलिए जो बार बार हम कह रहे हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट होना है। बाकी अगर आपको इस तरह का कुछ भी डाउट लगता है, जो सिम्टम्स अभी बताए गए हैं पैनल में, इस तरह के आपको कोई सिम्टम है, और अभी ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद आ रहे हैं, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज्ड भी आ रहे हैं, जो लॉन्ग काफी टाइम तक जो हॉस्पिटल में, उनमें भी आ रहे हैं। जी, बच्चों के लिए पेरेंट्स परेशान हैं। उनको लगता है कि पहली दूसरी वेव में तो बच्चे बच गए, लेकिन जिस तीसरी वेव के बारे में इशारा किया जा रहा है और खबर यह आ रही है कि बच्चों को ज्यादा संक्रमण हो सकता है, ऐसे में हम अपने भविष्य, अपने नौनिहालों, जिगर के टुकड़ों को कैसे बचाएं सर?
देखिए, पहली बात तो ये है, ये बच्चे एक तरह से लकी थे कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल ये संक्रमण देख लिया है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्सों के साथ कुछ सीखा है कि कैसे फैमिली जो है सावधानी बरतती थी, कैसे करती थी, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है। बच्चे जो है बड़े आसानी से फॉलो करते हैं, बड़े लोग फॉलो नहीं करते, और जो उम्र के वृद्ध लोग हैं वो और भी कम फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं अरे क्या होगा क्या होगा। हमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में टेंशन स्ट्रेस से ज्यादा हमें अलाउ करना चाहिए कि बच्चे को जिस चीज में उसकी हॉबी है, जिस चीज में उसका मन लगता है, उसे वो करने दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, पढ़ाई होती रहेगी। सबके साथ इस वक्त यही हो रहा है, पढ़ाई अगर बिगड़ रही तो सबकी बिगड़ रही है। ये हो सकता है कि हर माता पिता के मन में सवाल हो इस वक्त। जी बिल्कुल। और कई देशों में, कई राज्यों में, हमारे देश में भी जो पास फेल की चिंता जो है वो बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया गया है। कई जो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो खैर एक हिसाब से इसलिए कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल हिसाब है उसके हिसाब से वो उल्टा बोल रहे हैं कि पढ़ाई रहने दीजिए। जिसकी आप बात कर रहे थे कि बच्चों को जिस चीज में लगाव है उसको एक चांस दीजिए, पूरी तरह से उसको करने का, एंजॉय करने का, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, पर फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे। और डॉक्टर भाटी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है सर, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त लैब्स पर भी बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा लोग टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन घर में वो कौन सी आदतें हैं कि आज अभी से अगर हम लोग अपना लें तो लैब्स पर भी कुछ लोड कम हो, लोग बीमार भी कम पड़े, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो उनकी। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली जरूरी है, क्योंकि खाली हम शहरों की बात नहीं कर रहे, गांव की भी बात कर रहे हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो छोटे शहर है, गांव है, वहां तक भी ये फैल गया है। तो आप टेस्ट के लिए तुरंत ना भागें। अगर आपको सिम्टम आए हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, उसके बाद टेस्ट। तो अगर लगेगा क्लासिकल सिम्टम है तो आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। वेट ना करें कि मैं टेस्ट कराऊंगा, टेस्ट में पॉजिटिव आएगा फिर मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। हो सकता है टेस्ट के अंदर आए भी नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसको पहले समझना जरूरी है, पहली बात। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है जो छोटे शहर है और जो गांव है वहां पर वो उनको लगता है कि मुझे टाइफाइड है, या उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और बीमारी है, और वो गलत अपना ट्रीटमेंट उस तरह से करते रहते हैं। उसके बाद उनकी खांसी बढ़ जाती है, उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो उनको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि कोई भी सिम्टम आए आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज टाइम से कराना शुरू कर दें। क्योंकि अगर इलाज इस बार टाइम से नहीं हो रहा तभी वो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है, और तभी वो जो संक्रमण है पूरे परिवार के अंदर फैल रहा है। तो होते ही सिम्टम अपने आप को आइसोलेट करें। अब बात आ गई इम्यूनिटी की, कैसे बढ़ाना। देखिए, इम्यूनिटी की हम दोनों ही तरह से आज बात कर रहे हैं कि हमें फिजिकल इम्यूनिटी भी ठीक करनी है, शारीरिक तौर पर भी, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मानसिक तौर पर भी इम्यूनिटी बहुत ठीक करनी है। इस बार इतना ज्यादा एंजाइटी देखी गई है लोगों के अंदर, इतनी ज्यादा एंजाइटी देखी गई है, सबको लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद मेरा बचना ही मुश्किल। तो इस तरह की थॉट हमें नहीं लानी है। बहुत सारी नेगेटिव जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है उनको नहीं सर्कुलेट करना, उस पर ध्यान नहीं देना है। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट टिप है कि आपको सुबह टाइम से उठना है। अब लॉकडाउन है तो लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो कोई ऐसा काफी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, शहरों की बात करें तो, या और भी है, तो उन्होंने अपना शेड्यूल खराब कर दिया है। तो आपको अपना शेड्यूल खराब नहीं करना है। सुबह वही आपको टाइम से उठना है, अपना रूटीन आपको बिल्कुल उस तरह से ठीक से रखना है। कोई भी इस तरह की घर पे रहते हैं तो कई बार क्या होता है हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आपको हेल्दी मतलब एकदम संतुलित भोजन आपको करना है। और उसके बाद एक चीज है कि लगता है लोगों की नहीं हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम सोशल नहीं हो पा रहे। तो ठीक है, सोशल नहीं हो पा रहे, आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे, पर आजकल तो बहुत सारे जरिए, आप वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने रिश्तेदारों से बात करिए। बिल्कुल आप उस तरह से भी डिजिटली भी सोशल रह सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी नींद पूरी ठीक तरीके से लीजिए। कई बार लोग दिन में सोते रहते हैं, फिर रात को उनका लेट नाइट अपना रूटीन सारा खराब कर लेते हैं। तो दिन में आपको सोने की जरूरत नहीं है, दिन में अपना शेड्यूल आप उसी तरह से रखिए। सेम जो जिनको पॉजिटिव हो गया और जो होम क्वारंटाइन है उनके लिए भी इसी तरह का शेड्यूल है कि उनको भी यही सब कुछ ध्यान रखना है। दिन की शुरुआत अच्छी करनी है। आप दिन की शुरुआत ठीक करेंगे तो पूरा दिन आपका ठीक रहेगा। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हंगरलेस ईटिंग नहीं करनी है कि भूख भी नहीं लग रही और आप खाए जा रहे हैं।
तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक ऐसा पेशेंट भी है जो एक रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, उसके लिए लॉकडाउन में घर में रोटी का जुगाड़ करना भारी है, वो उसको कैसे महंगे टेस्ट लिख दे। या ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत संभ्रांत परिवारों से हैं, उनको टेस्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर्स भी आप ही लोगों को देखकर सीख रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, जैसे अगर अभी बात करें ओवरऑल कि टेस्ट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या आप बात कर लीजिए गांव की भी, गांव में वो जो शहर वाली स्ट्रेटेजी है वो तो हम अपना नहीं सकते। गांव में जहां पे टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो वहां हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? क्या गांव में हम पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जो जिस तरह से यहाँ पर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट करके फॉलो अप लेते हैं पेशेंट का, सीआरपी, डी डाइमर, इस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या गांव में एक्सरे, सीटी स्कैन हो सकता? नहीं। तो इसलिए जो टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है वो हर जगह अलग अलग होगी। डॉक्टर भी इस तरह से उनको बता सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर उनको लग रहा है ऐसा सिम्टम है पेशेंट को, जो माइल्ड वाले पेशेंट है उनका तो माइल्ड सिम्टम उस तरह से ट्रीट करना है। अब सबसे पहले आप सिम्टम को लेकर चलिए। इस बार वेव चेंज हुई है, थोड़े बहुत सिम्टम ऐड हुए हैं नई तरह के। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी तरह के सिम्टम किसी पेशेंट को आएंगे। हो सकता है उसको सिर्फ सर दर्द हो सकता है उसको सिर्फ बॉडी एक हो सकता है उसका सिर्फ गला ही खराब हो सकता है उसको सिर्फ लूज मोशन ही हो सकता है उसको स्टमक में पेन ही हो, ऐसा कुछ भी सिम्टम हो सकता है। पर कोई भी सिम्टम आए, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, तो पहले ध्यान देना है कि ये वही है। उसके बाद जो माइल्ड वाले लोग हैं उनको सभी तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो आपके कोमॉर्बिड वाला पेशेंट है, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की। कोमॉर्बिड का मतलब जिनको कोई और भी गंभीर बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट प्लान अलग तरीके से होगा। अब जो आपने बात वही कि वो एक कैटेगरी है पुअर वाली, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनको उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। ओवर मैनेज ट्रीटमेंट तो सबको ही देना है, जरूरी नहीं कि उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट करना है। मतलब वो आपको सिम्टम्स ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी, डॉक्टर दासगुप्ता, डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है।